हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 6 जिसका नाम है जैव विविधता एवं उसका संरक्षण, ठीक है, जिसको बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन कहा जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में हमने इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन पढ़ा था, तो अगर आपसे वो वीडियो मिस हो गई है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ पर उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। बीच में आपको कोई भी क्वेरी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में इजीली कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता संरक्षण हेतु वह संरक्षण विधि है? बीज संग्रहण, जीन बैंक, ऊतक संवर्धन, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर दिया हुआ नहीं है, आप ये एक्सप्लेनेशन पढ़ के इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। जैव विविधता संरक्षण विभिन्न तरीकों से जैव विविधता की सुरक्षा करना है। इसके अंतर्गत एक विशिष्ट प्रजाति, पादप और जंतु की संख्या को संरक्षण देने के साथ साथ एक दूसरे परितंत्र को परिरक्षित करना शामिल है। यद्यपि इसके अंतर्गत दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट है स्वस्थानीय संरक्षण, इन सिटू कंजर्वेशन, जिससे राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, जैव मंडलागार तथा पवित्र उपवन एवं झीलें होता है। और बाह्य स्थानीय संरक्षण एक्स सिटू, जिसको बीज संग्रहण, जीन बैंक, ऊतक संवर्धन, चिड़ियाघर, वृक्ष उद्यान और जंतु उद्यान कहा जाता है। ठीक है, आयोग ने इसमें इसका तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बाह्य संरक्षण जो है बीज संग्रहण को कहा जाएगा। जीन बैंक भी हो सकता है, ऊतक संवर्धन भी हो सकता है, ये तीनों है। इसमें पूछा गया है कि कौन जैव विविधता संरक्षण हेतु बाह्य संरक्षण विधि है, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आप उनमें से कोई भी नहीं लगा सकते क्योंकि ये आपके सारे हैं। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो गया? बीज संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जीव समूह की सर्वाधिक जैव विविधता होती है? मत्स्य, उभयचर, स्तनधारी या फिर कवक? तो कवक आपको पता है सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, कवक जीव समूह की सर्वाधिक जैव विविधता होती है। सभी आकलित जातियों में से 70% से अधिक जंतु हैं, जबकि शैवाल, कवक और ब्रायोफाइट, आवृत्तिबीजी और अनावृत्तिबीजी जैसे पादप कुल मिलाकर 22% ही हैं। जंतुओं की कीट सबसे अधिक, जो संपूर्ण जातियों के 70% से अधिक है। संसार में कवक जातियों की कुल संख्या मछली, उभयचर, सरीसृप तथा स्तनधारियों से अधिक है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन से पाए जाते हैं? कवक पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कितने एग्जाम्स में पूछा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट है? भारत म्यांमार क्षेत्र, लक्षद्वीप, सुंदरबन या पंचमढ़ी? बताइए। ठीक है, हॉटस्पॉट मतलब कहाँ पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाया जाता है? क्या है? भारत और म्यांमार क्षेत्र। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। भारत के कुल 4 विविध जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है भारत म्यांमार क्षेत्र है, तथा हिमालय, सुंडालैंड और पश्चिमी घाट अन्य 3 हॉटस्पॉट है। कौन कौन से हैं? भारत म्यांमार क्षेत्र, इसके बाद हिमालय और सुंडालैंड और पश्चिमी घाट, 3 और हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, हिमालय, सुंडालैंड और पश्चिमी घाट। भारत म्यांमार क्षेत्र के अंतर्गत ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी शामिल किया जाता है। भारत में पश्चिमी घाट सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। उल्लेखनीय है कि हॉटस्पॉट की संकल्पना सर्वप्रथम नॉर्मन मायर्स द्वारा प्रस्तुत किया गया था। संवेदी स्थल, जिसको हॉटस्पॉट के नाम से जाना जाता है, को प्रजातिगत समृद्धता, स्थानिकता और संकट अनुभूमि के आधार पर पहचाना जाता है। विश्व में केवल 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। ठीक है, पूरे विश्व में 36 हैं और ये भारत के कुल कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ये पृथ्वी की भू स्तर के केवल 2.5% हिस्से पर फैले हुए हैं, किंतु ये स्थानिकता के रूप में विश्व की पादप प्रजातियों
स्थानिकता के रूप में विश्व की पादप प्रजातियों के आधे से अधिक भाग में समर्थन देते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। क्या है? प्रोजेक्ट हाथी, जैव विविधता अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और प्रोजेक्ट टाइगर। आपको पता है प्रोजेक्ट टाइगर कब किया गया था? ये 1973 में। ठीक है, और वन्य जीव अधिनियम कब किया गया था? 1972 में। इसके बाद प्रोजेक्ट हाथी ये 1992 में किया गया था। और जैव विविधता अधिनियम कब किया गया था? ये 2002 में। ठीक है, तो आप इसको अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले ये 3rd, फिर उसके बाद 4, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 1, 2। करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानस जैव आरक्षित क्षेत्र, जिसको बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, असम। ठीक है, असम में है मानस। आप सभी को पता है मानस जीव आरक्षित बायोस्फीयर भारत में असम के भूटान हिमालय की पहाड़ियों के नीचे स्थित है। यह अद्वितीय जैव विविधता और परिदृश्य के लिए प्रसिद्ध है। यह अभ्यारण्य यूनेस्को द्वारा घोषित एक प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है, इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है मानस को। यह पार्क अपने दुर्लभ और लुप्त प्राय स्थानिक वन्यजीव के लिए जाना जाता है, जहाँ पे गोल्डन लंगूर, पिग्मी हॉक, जंगली भैंस और एक सींग वाला गंडा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रामसर सम्मेलन सम्मिलित है जलवायु परिवर्तन से, कीटनाशक प्रदूषण से, ओजोन परत क्षरण से या आर्द्रभूमि संरक्षण से। तो ये रामसर सम्मेलन जो है वो आर्द्रभूमि से संरक्षण है, और जो कि 2 फरवरी 1971 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये के ईरान में दुनिया में नम भूमि की संरक्षण हेतु हस्ताक्षर किए गए थे। कहाँ पे? ईरान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में किया गया था। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ओके, और वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब किया गया था? 1972 में। अभी मैं पीछे बता चुकी हूँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कथन और कारण आ चुका है। उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियाँ सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तितलियाँ कहाँ होती है? उष्णकटिबंध में। तितलियाँ कम तापमान में नहीं रह सकती हैं। नीचे दिए कोटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, ये नहीं रह सकती, ये भी बात बिल्कुल सही है, इसलिए ये उष्णकटिबंध में पाई जाती है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए और आर, दोनों सही है और उसका कारण भी सही है। क्योंकि जो तितलियां होती हैं वो कोल्ड ब्लडेड होती हैं, जैसे सांप होते हैं उसी तरीके से तितलियां भी होती हैं। निम्नलिखित कथन में से कौन सा सत्य नहीं है? ठीक है, मतलब 3 सही होंगे और एक गलत होगा। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। भूमध्य रेखा से जब ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो जाति विविधता जो है वो बढ़ती जाती है। उष्णकटिबंध शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों का आश्रय देते हैं। ठीक है, विशालतम, ये भी बात सही है, ये सही है। ठीक है, विशालतम जैव विविधता अमेजन वर्षा वनों में पाई जाती हैं। बिल्कुल, ये भी बात सही है। जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, ये बात सही है। ठीक है, जाति विविधता जो है वो शीतोष्ण क्षेत्र से जब ध्रुव की तरफ आप जाते हो तो उस साइड घटती है, न कि बढ़ती है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। झीलों में पोषक तत्वों की प्रचुरता कहलाती है यूट्रोफिकेशन, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही।
झीलों में पोषक तत्वों की प्रचुरता कहलाती है यूट्रोफिकेशन की प्रक्रिया का जलाशय में पौधों और शैवाल का विकास होता है। इसके अलावा जल में बायोम और उपस्थिति कारण इस जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना की है। ठीक है, नॉर्वे सरकार ने मिलकर की है। किसके साथ की है? देहरादून में, चेन्नई में, शिलोंग में या नई दिल्ली में? तो कहाँ की है? चेन्नई में। राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय अवस्थित है। जैव विविधता का अथॉरिटी कहाँ है? चेन्नई में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में से किसमें प्रजाति विविधता सापेक्षतः काफ़ी अधिक होती है? प्रजाति विविधता मतलब बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। गहरे समुद्र में, उष्णकटिबंध वर्षावन में, कोरल रीफ में और मरुस्थल में। आपको पता है कि उष्णकटिबंध में अभी मैंने बताया कि ज़्यादा विविधता पाई जाती है वर्षा वाले वन में और कोरल रीफ में भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बायोडायवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? 22 मई को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मैरीन बायोडायवर्सिटी, जिसको NCMB किस शहर में स्थित है? कहाँ है? जामनगर में। ठीक है, जामनगर में स्थित है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है भोजन, औषधि, औद्योगिक उपयोग, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैव विविधता को निम्नलिखित में से किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है? जैव विविधता क्या होता है? एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति की भिन्नता, किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन, भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण पर प्रभाव, किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की विस्तार सीमा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कश्मीर घाटी में, शांति घाटी में, सुरमा घाटी में, फूलों की घाटी में। शांत घाटी जहाँ पे होती है वहाँ पे जैव बहुत अच्छे से रहते हैं। ठीक है, केरल स्थित शांत घाटी, केरल में है ये शांत घाटी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा केरल के पलक्कड़ ज़िले में यह पश्चिमी घाट परिवर्तों का हिस्सा है। ठीक है, केरल में कौन सा घाट है? पश्चिमी घाट। रेड डेटा बुक का संबंध है जैव विविधता के बारे में तथ्यों से, विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से, वृक्षारोपण से, तस्करों द्वारा वन्य प्राणियों के अवैध शिकार से। ठीक है, जो प्राणी विलुप्त होने लगते हैं उनको रेड डेटा बुक में शामिल किया जाता है, जो संकट में होते हैं या फिर विलुप्त हो चुके हैं। जैव विविधता को अधिकतम संकट है प्रकृति निवास एवं वनस्पति के विनाश से, अनुपयुक्त कृषि क्रियाओं से, जलवायु परिवर्तन से, जल प्रदूषण से। जल प्रदूषण से नहीं है, जलवायु परिवर्तन से भी नहीं, सबसे ज़्यादा प्रकृति विनाश से है, निवास से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है ये ब्रह्म कमल? काजीरंगा वनों में, नीलगिरी के वनों में, शांत घाटी में या फूलों की घाटी में? कमल है तो फूलों की घाटी में पाया जाएगा। ठीक है, फूलों की घाटी कहाँ है? वैली ऑफ फ्लावर्स, उत्तराखंड में। सभी सुंदर वन के बाग हैं। अच्छे तैराक, नरभक्षी, मछली एवं जलजीव भोजी, उपरोक्त सभी। ठीक है, ये अच्छे तैराक भी होते हैं, नरभक्षी भी होते हैं, मछली एवं जलजीव भोजी भी होते हैं, तो उपरोक्त सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
संयुक्त राष्ट्र के दशक 2011 से 2020 को संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित दशक के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, जैव विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मिलान करना है। ये आर्द्रभूमि है और ये राज्य दिया हुआ है, आपको बताना है कि ये कहाँ पर है। ठीक है, भितरकनिका, भितरकनिका कहाँ पे है? उड़ीसा में। ठीक है, संस्थान मकोट्टा झील, भितरकनिका उड़ीसा में, स्थान मकोट्टा झील जो है ये केरल में है। उसका नाम ही केरल जैसा लग रहा है। कांजली, कांजली पंजाब, और दीपोर बिल ये कहाँ है? असम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें उद्यान दिया हुआ है और वो कहाँ पे है ये बताया गया है। आप देख सकते हैं हेमिस नेशनल पार्क जो है वो ये लद्दाख में, ये तो सभी को पता है। बेतला कहाँ है? बेतला पलामू हिल्स में, झारखंड में है। बेतला जो है झारखंड में है। सही उत्तर चुनिए, सम्मिलित कीजिए तथा सूची में। ठीक है, बेतला जो है पलामू में है। ठीक है, पलामू मिक्स कर दो। नेवरा घाटी कहाँ है? नेवरा घाटी ये पश्चिमी घाट में, दार्जिलिंग के साइड। ठीक है, इंद्रावती, इंद्रावती हो जाएगा आपका दंतेवाड़ा में। दंतेवाड़ा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव विविधता से भरपूर ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान नामांकित में से किस राज्य केंद्र प्रशासित देश में है? ठीक है, क्या नाम है इसका? ग्रेट हिमालयन। तो ये अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमालय में है तो हिमाचल प्रदेश होगा। ठीक है, कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा मौलिक राष्ट्रीय उद्यान, सिक्किम में कंचनजंगा है, जम्मू कश्मीर में सलीम अली, हेमिस नाचिगाम नेशनल उद्यान। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आज का सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, उसको लाइक शेयर करें और ये भी बताएं कि आप आज का वीडियो कैसा लगा। बीच में आपको कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं या फिर आप कोई चाहते हैं कि किसी और टॉपिक का क्वेश्चन आंसर करवाया जाए तो आप वो भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब फिर बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 7 जिसका नाम है ग्रीन हाउस गैस एवं उसका प्रभाव, ग्रीन हाउस गैसेज एंड देयर इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे हमारी मिस ना हो। और यही इसी चैनल पे आपको लाइव अपडेट हर चीज़ों का मिलता रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।